अब रोहित अग्रवाल, आपको भी हम सुन रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ एक सीट दे रही है इन 10 में से। नहीं, देखिए, माने कि पहले तो जो मुद्दा है उस पर बात हो जाए। देखिए, बीएसपी मतलब बीएसपी अपनी पार्टी है। हाँ। बीएसपी दलितों की बात करती है, अपनी पार्टी मायावती मतलब की दलित समाज से आती है। अपनी पार्टी तो ये क्या कहना चाहते हैं सुनील साजन और ये अनिल यादव मिलके क्या कहना चाहते हैं कि क्योंकि वो दलित समाज की बेटी है तो वो अपनी पार्टी नहीं चलाएंगी, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करेंगी। ये सम्मान है इनके पीडीए का। पीडीए का नारा दोगे और एक दलित की बेटी को कह दो कि उसकी पार्टी ही पूरी की पूरी किसी के इशारे पे चल रही है। मतलब इनको शर्म नहीं आती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी के इशारे पे चलती है? अरे अगर हमारे इशारे पे चल रही होती तो भैया हम अपने साथ गठबंधन कर लेते। हमको जरूरत क्या थी कि वोट अलग करने की? भाई इतना तो हमको भी समझ में आता है ना कि अगर 10% वोट मायावती जी का हमारे साथ जुड़ जाएगा तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की क्या दशा होगी? अगर वो हमारे इशारे पे ही काम कर रही होती तो इनको शर्म आना चाहिए कि गरीब, मजलूम, दलित या पिछड़ा अगर कोई काम कर रहा है या अपनी पार्टी चला रहा है तो आरोप लगा दो साहब वो सूटकेस की पार्टी है। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए ना इस तरीके से। कम दलितों का अपमान मत करो इस तरीके से। रोहित बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। रोहित सुनिए, रोहित अरे रोहित सुनिए ना, आवाज आ रही है में और 43 सीटें जीत के आए। हमने खराब प्रदर्शन किया, 36 सीटें जीत के आए। भाई साहब, ये नवाब सिंह कौन है? सुनील साजन जी कौन है नवाब सिंह? कन्नौज में आज गिरफ्तार हुआ, एक बेटी के साथ शोषण करता हुआ पकड़ा गया। डिंपल यादव जीत के प्रतिनिधि रहे हैं, नवाब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लगता सिग्नल में कुछ दिक्कत है। अनिल, आप जवाब देंगे? मैं सिर्फ एक छोटी सी मैंने वो जो पूछा था, आप अपमान कर रहे हैं आप मायावती का, ये कहकर कि वो बीजेपी के इशारे पर चल रही हैं। देखिए, जिन्होंने जाटों का सम्मान नहीं रख पाए वो दलितों के अपमान की बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि वो कह रहे थे कि जरूरत क्या थी कि भाई अलग लड़ने की, अगर हमें फायदा होता तो साथ में नहीं ले आते बसपा को। अगर हमारी इतनी अच्छी सेटिंग होती, हमारी इतनी अच्छी बातचीत होती। यहाँ पे सुन लीजिए ना, 10 सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए। ऑडियो बंद करिए, सबका ऑडियो बंद करिए। पीसीआर से कह रहा हूं, सबका ऑडियो बंद करिए जरा। जब मैं ऐसे करूं तो प्लीज एक ही आदमी की आवाज सुनवाया करिए, बाकियों को बंद किया करिए। मेरा सिर्फ 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि जरूरत क्या थी कि भाई हम अलग से क्यों लड़ते? अगर इतना ही इंपॉर्टेंट होता, हम तो अगर इतनी अच्छी बातचीत होती तो हम मायावती जी को साथ में मिला लेते, अलग क्यों लड़ती वो? मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आपके साथ आपने कोशिश तो की थी। नहीं, वो अपने साथ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने साथ में मिला लेते हैं ना, अगर जरूरत थी ऐसी तो। मैं ये कह रहा हूं, दलित आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और देश का आपसे बिल्कुल नाराज है, भारतीय जनता पार्टी हो या उसके सहयोगी। और उसका कारण है हाथरस का हादसा नहीं देखा, दलित बेटी को किस तरीके से जलाया गया, ये सब मामले जो हैं। और आप एक बात बताइए ना, जातीय जनगणना पे आप क्यों चुप लगा रहे हैं? लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछड़े दलित आदिवासियों को अधिकार दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है, उनके जो सहयोगी हैं वो मौन है। आज अगर मायावती जी इनके साथ में जाके गठबंधन करके लड़ती तो वो वोट बिल्कुल, बोलिए रोहित, आपकी बात, इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते। मैं इनके दोनों पॉइंट पे जवाब दे देता हूं। मेरा कनेक्शन टूट गया था, उसमें मेरी बात अधूरी रह गई थी। अयोध्या में एक दलित बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं डीएनए टेस्ट के साहब, उसको अभी तक पार्टी से नहीं। रोहित, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। रोहित, के शर्मा जवाब देंगे क्या? के शर्मा बोलिए। हाँ बिल्कुल मैं दूंगा सर। मुझे अनिल जी की जो है एनालिसिस बड़ी जो है अच्छी लगी। अभी वो ज्ञान बांट रहे थे यहाँ की देश भर के दलित और आदिवासी जो है भाजपा से नाराज है। अनिल जी, थोड़ा देश भर का आपने सीट देखा है लोकसभा का? सबसे ज्यादा सांसद यदि दलित सांसद जीत के आए तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद जीत के आए तो भारतीय जनता पार्टी के। आज सबसे ज्यादा पूरे देश भर में विधायक हैं दलित विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के। सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री में स्थान दिया है तो हमने दलित समाज को दिया है। और जातीय जनगणना करा के नौकरियों में क्यों नहीं अधिकार दे देते हैं? आपको कुछ गणना नहीं पता है। और 2 सीट वाले संस्थानों में दीजिए, वीसी बनाइए ना। छलनी भी बोले, दलितों को, पिछड़ों को वीसी काहे नहीं बना देते? केंद्रीय विद्यालयों के प्रोफेसर बनाइए ना। सब कुछ है। गांधी खानदान की पार्टी नहीं है। 4% से नीचे ये गांधी खानदान की पार्टी नहीं है। प्रोफेसर हैं आप, ये गांधी खानदान की चमचा चलाने वाले 90 आईएएसओ में से 4-5 दलितों, ये चाटुकारों की पार्टी नहीं है। अब इनको रोक लीजिए। मैं इतना ही बता दूं कि ये गांधी खानदान की पार्टी नहीं है, ये गांधी खानदान की चमचागिरी करने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी। अरे ऐसे मत करिए, ठीक है। हमने इस देश के अंदर जो है
एक दलित जो है समाज के व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया, एक आदिवासी समाज की एक विद्युत महिला को और हमने उनको देश का पार्लियामेंट राष्ट्रपति के बनाया। उद्घाटन में बुलाया हमने भी हर नहीं। जगह उनको स्थान पिछड़े दिया। एक पिछड़े सबसे समाज के ज्यादा मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल घर में हमने बुलवाया स्थान गया। दिया दलित कोविंद जी समाज को, ना कोविंद जी को अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन में बुलवाया, ना प्रेसिडेंट महोदय को, दो सीट है, ना पार्लियामेंट में बुलवाया। से बात करो ना, उससे ज्यादा मत किया करो। ऑलराइट, ओके ओके, हाँ, ठीक है, बोलिए। मानक भाई मुझे बात करनी हाँ, बोलिए, के कंप्लीट आप करिए बीच में जल्दी। हाँ, मत बुलवाइए, फिर अभी आप नियम बना रहे हैं। हाँ, मैं इतना ही बता दूं इनको कि अभी ये 450 से ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में, वहां सिर्फ 2 एमएलए की पार्टी है इनकी, और बातें इनकी देखिए तो ऐसी ये बात करते हैं जैसे कि लगता है कि पूरा जो है देश इन्हीं का है। अरे इस गमगीन से, इस जो है ख्वाब से बाहर जाओ। ये गांधी खानदान की बपौती नहीं है, हिंदू अनिल मुसलमान यादव। वाले नहीं है हम ये लोग। गांधी खानदान की बपौती ये देश नहीं रह गई। मुसलमान भी 99 सीट, 543 में सिर्फ 99 सीट भी हमारा है। समझ रहे हैं? इतना ही आपके पास रह गया है, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इतना ज्यादा भी मत बोलिए। और यदि आपको वैसे आपकी आदत है कि आप लोग को हार के भी ढोल बजा के मिठाई बांट लेते हो। ओके, अब और रोहित वही अग्रवाल चीज को आप लाइए कर जरा। भी रहे हो। रोहित अग्रवाल तो को इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसकी बात मत कीजिए। ओके। और अभी भी आप भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर खड़े हैं, लेकिन आपको अभी भी यदि कोई बात ओके, रोहित करनी है तो अग्रवाल, बड़बड़ा रोहित बोलिए, कर आपकी सकते बारी है। रोहित, अब क्योंकि आपकी वैसे भी आवाज वो- उम्मीद है ठीक आ रही होगी, बोलिए। देखिए मानक जी, बात बिल्कुल साफ है और क्लियर है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आज अराजकता फैला रही है, आधी आबादी के ऊपर, महिलाओं के ऊपर शोषण करने का काम कर रही है। अगर इनकी सरकार बन गई होती तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की आधी महिलाओं को तो उत्तर प्रदेश के बाहर जाना पड़ता। ये क्या कह रहे हैं कि इनको 10 सीटों के अंदर जनता वोट देगी? जनता ने इनका असली रूप देख लिया है। संविधान की किताब लेके घूमते थे ये, और हश्र क्या किया इन्होंने संविधान का कि 43 सीट जीतने के बाद इन्होंने महिलाओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। स्थिति ये कि आज अगर एनडीए की सरकार ना होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये अराजकता फैलाने का काम कर देते, ये गुंडाई करने का काम करते हैं समाजवादी पार्टी वाले। जब जीत के नहीं आए तब तो ये इस रूप में आ गए हैं। और आप सोचिए, आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का अगर कोई सबसे ज्यादा काम कर रहा है तो उसमें समाजवादी पार्टी के नेता इन्वॉल्व हो अच्छा, रहे हैं। रोहित। गिरफ्तारी हो रही है। ओके रोहित, अब मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। मैंने पूछा 10 में से कितनी सीटें आप लड़ेंगे इस बार? मानक भाई देखिए, ऐसा है, स्थिति बिल्कुल साफ है। एक बार जरा सा कांग्रेस से भी पूछ लीजिएगा। अजय राय जी ने कहा है 5 सीटें चाहिए, 5। हाँ। और ये समाजवादी पार्टी वाले बोल नहीं पा रहे हैं हाँ। कि भैया 2 सीटें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जीत अरे रखी वो तो है। मैंने बता दिया ना, उनका मैंने बता दिया, आप अपना बताइए। कितने मांग रहे हो? तो उनका आप- मैंने बता दिया, आप अपना बताइए। अब हमारी स्थिति तो बिल्कुल साफ है कि हम 10 की 10 सीटों पे एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ तटस्थ हैं, और हम 10 की 10 सीटें जीत के देने का काम करेंगे। ये जो गलतफहमी में है ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनका भ्रम तोड़ने का काम करेंगे पूरी तरीके से। 10 आपको की एक 10 सीट दे रही है बीजेपी, एक सीट दे रही है बीजेपी। नहीं, एक सीट तो आप इसलिए आकलन लगा रहे हैं क्योंकि मीरापुर हमारा सिंबल पे थी। हाँ। और हमारे चंदन चौहान जी मीरापुर से जीत के सांसद हो गए हैं, तो इसलिए खाली हुई है, इसलिए आप वो एक सीट का आकलन लगा रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में है। अच्छा, जहां ठीक पे है। 5 सीटें अजय राय जी ने अच्छा, अब साफ-साफ एक चीज कहा। और बताइए। ओके, एक चीज और बताइए रोहित, एक चीज और बताइए। रोहित, अचानक बहन मायावती के प्रति बड़ा सम्मान आ गया आपको? इससे पहले जब होना आप चाहिए। इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे तब आप क्या कहते थे? तब आपका स्टैंड क्या था मायावती पर? शुरू से हमारा स्टैंड, हम बहुत सम्मान करते हैं बहन मायावती जी का। वो दलित की बेटी हैं, दलित समाज से उठ के आई हैं वो, और एक गरीब परिवार से आई हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं एक नजीर स्थापित की है कि अरे दलित समाज बीजेपी की को बेटी- फायदा पहुंचाती है, ये तो पूरा आपके गठबंधन का पहले भी स्टैंड था। बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। स्टैंड है हमारा, तो शुरू से स्टैंड है कि कोई भी, हम तो चंद्रशेखर रावण जी के लिए भी ये कहते हैं आदर से statement है। कि वो नगीना से सांसद बन के आए हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। हम हमेशा से ये कहते हैं कि अगर दलित समाज से कोई भी व्यक्ति उठ के आए और वो कहीं पे स्थापित हो तो उसका सम्मान होना ओके, चाहिए। सुनील साजन, सुनील आपकी बारी है, बोलिए सुनील।